नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो सब कल आप लोग चौंक गए, मैं ना चौंका। इस पर मैं कल 4 बजे एक दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा। वो मूलतः एनालिसिस का वीडियो होगा और पुरानी अपनी बोली बातों का कंपाइलेशन करूंगा ऑन अ वेरी सीरियस नोट। आज देखते हैं कि कल से आज तक क्या घटनाक्रम हुआ। आप सब चौंक गए एकदम से। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से हम लोगों को पता चलता है मूलतः कि आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू ए फुल एंड immediate ceasefire. Congratulations to both the countries for using common sense and great intelligence. Thank you for the attention in this matter. ये common sense, नेतन्याहू को इस common sense की जरूरत नहीं है जिस common sense की जरूरत नरेंद्र मोदी को है। उसके बाद इनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उनके भी स्टेटमेंट आने शुरू होते हैं कि over the past 48 hours at the rate of VP Vance I have engaged with the senior Indian and Pakistani officials, including Prime Minister Narendra Modi and Shehbaz Sharif, External Affairs Minister Subramaniam Jaishankar, Chief of Army Staff Asim Munir, and National Security Advisor Ajit Doval and Asim Malik, he said. तो ये सब चीज़ें सामने आती हैं और ये भी अनाउंस करते हैं कि इस चीज़ को एक सीज फायर का रूप दे दिया गया है फाइनली। फिर करीबन उसी के कुछ देर बाद हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब, मिस्ट्री साहब, इसका अनाउंसमेंट करते हैं। It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. चीज सामने आती है कि लगभग 3:45 पर दोनों देशों के DGMO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, इनकी फोन पर बात होती है और ये इमीडिएट एंड कंप्लीट सीज फायर करना ये लोग तय करते हैं। DGMO स्पेशली एक्शन के टाइम पर बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, हु इज डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द डिफेंस मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो जितने भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट होती है, वेरी सीनियर पोस्ट। तो इन लोगों में आपस में फोन पर बात होती है और उसके बाद बाकी सब चीज आप लोगों को पता है कैसे चलती है। उसके बाद जब बहुत से मैसेजेस मुझे भी आने लगते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो पाकिस्तान के भी फॉरेन मिनिस्टर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यस, हम लोगों का इसमें एक कॉम्प्रोमाइज पहुंच गए, हम लोग कॉम्प्रोमाइज पर पहुंच गए। अब उसके बाद ये हल्ला मचता है रात को कि पाकिस्तान ने इसका वायलेशन किया है। उसके बाद मिस्त्री साहब फिर से रात के 11 बजे एक एड्रेस करते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं। भारत और पाकिस्तान के DGMOs के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। और उसके बाद ये खबर आती है कि हमने अपनी फौज को बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया है इस चीज का जवाब देने के लिए। और फिर अमेरिका से पाकिस्तान फोन मिलाया जाता है, सऊदी अरेबिया से मिलाया जाता है। हाँ, इसमें सऊदी का भी रोल माना जा रहा है। इवन डोवाल साहब ने चाइना बात की है, ये चीज भी फैक्ट सामने आए हैं। ईरान का भी इसमें रोल माना जा रहा है, लेकिन चाइना ने इसमें एक स्टैंड लिया है। उसने कहा है कि जहां तक सुरक्षा की बात है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। अब उसके बाद फिर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आता है कि भैया ये क्या हो रहा है, कौन सा सीज फायर है, श्रीनगर में तो धमाके सुनाई दे रहे हैं। और फिर वही जम्मू एंड कश्मीर सेक्टर में, पंजाब सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हैवी आर्टिलरी फायर और ड्रोन्स नजर आने शुरू होते हैं, जिसको हमारी एयर डिफेंस बैटरीज मार के ध्वस्त करती हैं। अब उसके बाद फिर ये माना जाता है कि पाकिस्तान ये कहता है कि वहां तक कम्युनिकेशन नहीं पहुंचा था और कम्युनिकेशन ना पहुंचने की वजह से वहां के जो फील्ड कमांडर्स थे उनको ये बात नहीं पता थी और उन्होंने उत्साह में इस तरह से वायलेशन कर दिया है और उनको फिर ये कम्युनिकेशन पहुंच जाता है और फिर दोनों तरफ से आज शांति बनी हुई है और सुबह से कम कोई भी ऐसी हरकत सुनने को नहीं मिली है पाकिस्तान की तरफ से। अब इसी बीच जो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हैं, उनका भी बयान आता है कि बुनियान मरसूस जो ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया था, ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में, उसको सेलिब्रेट करने के लिए यौम तशक्कुर, एक वीक का, एक हफ्ते का पाकिस्तान में सेलिब्रेशन किया जाएगा। बुनियान मरसूस मैंने आप लोगों को बताया था, एक कुरानिक टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि द अनब्रेकेबल वॉल।
और यौम तशक्कुर का मतलब होता है एक थैंक गिविंग। तो उन्होंने कहा कि हम अल्लाह की, खुदा की, पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान की फोर्सेस का शुक्रिया करने के लिए एक सेलिब्रेशन के तौर पर इसको माना जाएगा। इसी बीच नरेंद्र मोदी जी भी एक बैठक करते हैं कैबिनेट लेवल की, और उसमें ये कहते हैं कि हमने जो ये चीज़ को माना है वो इस शर्त पे माना है कि इसके बाद कोई भी आतंकी हमला होगा उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और जयशंकर साहब का भी बयान आता है कि इसमें कोई भी शर्त नहीं मानी गई है, और जो चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की थी पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर, पानी को लेकर, जो सिंधु वाटर जो ट्रीटी है उसको जो हमने अबेयंस में किया था, सस्पेंड किया था, वो वैसे ही अबेयंस में रहेगी और सस्पेंडेड रहेगी। और ट्रंप ने भी इसमें यह बोला है कि हम दोनों देशों के साथ व्यापार करना चाहते हैं, और टेररिज्म भी और वाटर के इश्यूज अगर ये दोनों देश चाहें और हम बीच में बैठकर इस चीज को वंस एंड फॉर ऑल फाइनल इस चीज को सेटल कर लेना चाहते हैं। अब मुझसे कुछ लोगों ने आईएमएफ के बारे में भी पूछा कि सर आप इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, और आईएमएफ ने इसी बीच पाकिस्तान को एक $1 बिलियन का बेल आउट दे दिया। शायद $2.1 बिलियन की बात चल रही है। अब इस पर लोगों को बड़ी निराशा हुई। भारत ने इसका विरोध किया कि पाकिस्तान हमेशा आईएमएफ के फंड्स को मिसयूज करता है अपनी निफेरियस, अपनी टेरर एक्टिविटीज में, और इस पर लगाम लगनी चाहिए। लेकिन एंड में फाइनली उनको ये बेल आउट अलाउ हो जाता है। जितने भी 160 या 190 मेंबर्स हैं इस आईएमएफ में, ये यूनाइटेड नेशन की तरह नहीं है कि एक कंट्री के पास एक वोट होगा। यहाँ पे जितना आपका उस फंड्स में कंट्रीब्यूशन है उतने परसेंट वोट आपके पास होते हैं। जैसे इसमें यूएसए के पास 16% वोट है। तो ये बात पहले से क्लियर है कि जो भी आप लोगों को ये बताता है कि इस तरह का फंड पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, वो मेरे साथियों आप लोगों को गुमराह करता है। पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, पाकिस्तान की जो सेंट्रल एशिया में लोकेशन है, कभी भी अफगानिस्तान के बारे में कोई श्योरिटी से नहीं बोल सकता कि 5 साल बाद वहां किसकी सरकार होगी। उस सरकार का रवैया वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ क्या होगा, रशिया की तरफ क्या होगा, चाइना की तरफ क्या होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए, और अगर वेस्टर्न वर्ल्ड पाकिस्तान को इस तरह से बेल आउट नहीं करेगा तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। उस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के चलते वहां पर नॉन स्टेट एक्टर्स पावर में आ सकते हैं। इस चीज को देखते हुए, बिकॉज अगर एक डिस्टर्ब पाकिस्तान होगा तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। उसके बाद वहां चाइना का बहुत इंटरेस्ट है, चाइना वहां बहुत पैसे लगा रहा है। तो अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चाहे पाकिस्तान को अलग थलग छोड़ देता है तो उसके पास नया पापा चाइना है उसकी गोद में जाकर बैठने के लिए, तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान को आईएमएफ से पैसा मिलना ही था, और जो वो फाइनली मिल गया। बीच बीच में वो पाकिस्तान को फटकार लगाते रहेंगे, लेकिन साथ साथ में वो पैसा देते रहेंगे। अब इसके बाद 2-3 चीजें और हैं। अब ये बहस होती रहेगी, वो कहेंगे कि साहब हम यौम तशक्कुर बना रहे हैं, हम इस चीज़ को अलग तरह से सेलिब्रेट करेंगे, हमारे अलग वर्जन होंगे, हम ब्रह्मोस की बात करेंगे, कोई किसकी बात करेगा। मेरे हिसाब से मुझे दोनों तरफ की ये बातें फिलहाल इंटरेस्ट नहीं कर रही हैं कि हमने उनका क्या डैमेज किया या उन्होंने हमारा क्या डैमेज किया। बिल्कुल नहीं कर रही हैं, स्पष्ट बता दूं। 4 बजे 4:30 बजे अपना इस पूरी घटना पे एनालिसिस डालूंगा। पर चलते चलते एक बार बता दूं, क्योंकि वो पिछली चीज से जुड़ी हुई है। किसी ने मुझसे कहा कि सर वहां पर तो कुछ एनालिस्ट ये बता रहे हैं कि साहब ये जो मीडिया होता है ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, और जंग के टाइम पर इस तरह की चीजें बोली जाती हैं, ये मनोबल बढ़ाता है। ये मनोबल बढ़ाता नहीं है, घटाता है। नक्कालों को, बहरूपियों को इस बात का ज्ञान नहीं है। मीडिया वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर 1970, 80, 90, 2000 तक होती थी, बिल्कुल होती थी, मुझे मालूम है होती थी। जैसा मैंने बताया कि पाकिस्तान के रेडियो पाकिस्तान बोलता था कि जुमे की नमाज हम जाके जामा मस्जिद में पढ़ेंगे, बोलता था ना, और लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, लोग उस पर यकीन कर लेते थे। आज का कम्युनिकेशन का युग है। नक्कालों को और बहरूपियों को जाके बताओ कि आजकल कम्युनिकेशन का युग है। आज तुम जब बोलोगे कि कराची पोर्ट पर को हमने ध्वस्त कर दिया, तो आधे घंटे बाद कराची एयरपोर्ट से रीलें वायरल होनी शुरू हो जाएंगी कि कराची एयरपोर्ट कैसे चल रहा है, और पूरी दुनिया को यह बात पता चल जाएगी। जब आपकी 7 अक्टूबर की इजराइल की घटना हुई तो वहां पर हमास, एग्जाम्पल दे रहा हूं,
क्या गलत कम्युनिकेशन कर सकता था दुनिया को? क्या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल सकता था कि हम इजराइल में घुसे और हम इजराइल में घुसते जा रहे हैं और हमने आधा इजराइल घेर लिया? ये कर सकता था। हो सकता है सन 70 में कर देता, लेकिन अब कर सकता था। कब हमास घुसा हमें पता चला। इजराइल ने क्या, हमास ने क्या जाके किया, 1 घंटे बाद पता चल गया। इजराइल ने क्या कार्रवाई करी है, फिर 1 घंटे बाद पता चल गया। फिर इजराइल ने कब बॉम्बिंग करी, 1 घंटे बाद पता चल गया। फिर हमास का, गाजा का क्या हुआ, ये हम लोगों को पता चलता रहा। तो क्या कम्युनिकेशन के जरिए कि जो ये मूर्ख और बेवकूफ आपको बता रहे हैं कि इस तरह से ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेली जाती है, बच्चों का दिमाग करप्ट कर रहे हैं एजुकेट करने के बजाय, तो हमास चाहता, या ईरान ने जब उस पर मिसाइल अटैक किया था, या हूतीज ने किया था, तो क्या इसको वो कम्युनिकेशन वॉर में बता सकते थे कि हमने इजराइल को तबाह कर दिया, हमने इजराइल को बर्बाद कर दिया? नहीं बता सकते थे ना। वो जमाना और था जब इस तरह की बातें करी जाती थी। आजकल कम्युनिकेशन के युग में नहीं करी जा सकती। हां, अगर एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमने कोई वहां के पोर्ट पर अटैक किया है, हमने वहां मिसाइल दागे हैं, वहां पर 10% डैमेज हुआ है, आप उसको 30% बता सकते हैं, इतना चलता है। लेकिन पूर्ण जो ये नक्काले हैं, बहरूपिये हैं, देश को मिसगाइड करने वाले हैं, इन्फैचुएटेड लोग हैं, बिना अनुभव के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक, उनको ये नहीं पता कि ये फॉर्मूला फेल हो चुका है। अब ये फॉर्मूला साथियों मिसकम्युनिकेशन का, इल कम्युनिकेशन का नहीं चलता है। दोनों तरफ से चला, दोनों तरफ से कहीं चला। क्या ऐसी चीज आपने पाकिस्तान की सुन ली हमारे बारे में जो आपने यकीन कर लिया? या क्या उन्होंने ऐसी चीज हमसे सुन ली जो उन्होंने यकीन कर लिया? नहीं करा ना। हम अपने हिसाब से हम अपने कंटेंट दे रहे थे, वो अपने हिसाब से कंटेंट दे रहे थे, और आगे भी ये होगा। तो वो दौर और था जब इस तरह से कम्युनिकेशन वॉरफेयर एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेले जाते थे। वो दौर लगभग सन 2000 के बाद खत्म हो गया है। अब आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। थोड़ा 19-20 कर सकते हैं, पर उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जो बुनियादी तौर पे झूठे लोग हैं, जिनको अनुभव नहीं है, जो बलगलाना चाहते हैं, वो एक एक्साइटमेंट क्रिएट करना चाहते हैं और पूर्णतः फर्जी देशभक्त हैं, वो ही इस तरह की मेरे भाई बात करेंगे। एक प्रैक्टिकल आदमी, एक अनुभवी आदमी, एक सच्चा आदमी, वो भले अपने देश के लिए हंसते हंसते जान दे दे, लेकिन वो इस हद तक नहीं गिरेगा। हमारा भगत सिंह नहीं गिरा था, हमारे सुभाष चंद्र बोस नहीं गिरे थे, हमारे चंद्रशेखर आजाद नहीं गिरे थे। तो हम क्यों गिर जाएं इस देशभक्ति के लिए? आप बताओ, हम क्यों गिर जाएं? अरे सुभाष चंद्र जी ने एक फौज खड़ी करी, वो लड़ी, वो बढ़ी आगे, यही सत्य था ना, यही आज तक सत्य है ना। क्या सुभाष चंद्र जी ये बोलने को बोल सकते थे कि हम मारते मारते अंग्रेजों को दिल्ली तक पहुंच गए? उन्होंने नहीं बोला ना। तो जिनकी हम बातें करते हैं, जिनको हम आइडलाइज करते हैं, यार उनसे हम 5% ही ईमानदारी सीख लें। तो इस तरह का, फिर बता रहा हूं, नक्कालों से, बेईमानों से अनुभव इस बार बहुत खराब रहा है मीडिया का। आप लोगों को 1-2 दिन पहले वॉर के ये बवाल शुरू होने से पहले मैंने दिखाया था कि 6 साल पहले अभिनंदन के टाइम पर मैंने कहा था कि मीडिया का, यूट्यूबर्स का, ब्रॉडकास्टर्स का रोल 2 कौड़ी का था, 2 कौड़ी का था। 6 साल में कुछ ना बदला। तब भी ये 2 कौड़ी के थे, आज भी ये 2 कौड़ी के हैं। तो बच्चों, मुझसे छोटो, अपने को मिसगाइड ना करो, इन सब चीजों से अपने आप को एजुकेट करो, ठीक। जय हिंद, वंदे मातरम। शाम के 4-4:30 बजे इस पूरी घटनाक्रम पर अपना एनालिसिस दूंगा। ये सिर्फ एक सॉर्ट ऑफ रिपोर्टिंग थी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।